भैया कि मैं खोपरा होमना कि नहीं होमना, क्यों होमते हैं, खोपरा क्यों आए, हाजड़ा में फंड चला उड़ो है। अरे थारे खातर की उड़ो है, जकाने डाले को डाले की बाकी छोरियां मुसलमाना में नाचती गयो लिटे ना, अपने लिटनो चाहिए वो लिटो ना, पहले रूई में बाहरी और वापस चढ़ूंगी। जितने जी हमारे जो है समाज के एमएलए साहब है, उनको भी मेरा खुला निमंत्रण है कि ऐसी अंध परंपरा जो है समाज में न लाए। नमोस्तुअनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरो रुबाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। श्रीजंब गुरु जगदीश नारायण स्वामी तिहु लोकेरा देव सकल घट अंतर्यामी। पेट पूठ नहीं ताई सकल को सन्मुख दर से, तीन ताप मिट जाय जी के पद पंकज पर से। अलग गोचर देव है सच्चित आनंद भेव, सुरजन दास इष्ट देव की प्रीति करो नित सेव। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि 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 नारायण नारायण नारायण, श्री गुरु जम्भेश्वर जम्भेश्वर जम्भेश्वर, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो। बोलिए श्री गुरुदेव जम्बेश्वर भगवान की जय। परम आदरणीय संत समाज, सम्मानित मंच, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, बड़ा ही शुभ अवसर। आज हम सभी पतित पावन तीर्थ
मुक्तिधाम मुकाम के प्रांगण में एकत्रित होकर के अमावस्या की पूर्व संध्या में भव्य जागरण व सत्संग का लाभ ले रहे हैं। सज्जनों, वर्तमान समय मेलों का दौर चल रहा है। हमारे बिश्नोई समाज में 3 महीना लगातार जो है मेलों का दौर रहता है। आज से ठीक 1 महीना 6 दिन पहले हमने एक बहुत बड़ा महोत्सव, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव, गुरु जम्बेश्वर भगवान का जो है अवतार दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया। उसके बाद भादों की अमावस्या को बहुत जगह जो है मेले लगे, जांगलू का मेला और कई जगह जो है मेले लगे। फिर उसके 10 दिन बाद बहुत बड़ा जो है समाज का गौरव, उसकी जो है हमेशा याद दिलाने वाला खेजड़ली का मेला लगा। 293वां जो मेला लगा, 292वें दिन 293 वर्ष जो है पूरे हो गए, 93वां दिवस मनाया। उसके ठीक बाद मादा मेला, मादा मेला जामुड़ाव में माधो जी गोदारा, उनके जो है जीवन में कुछ कष्ट था, उसके निवारण के लिए अनेकों प्रयास किए गए, लेकिन भगवान जामो जी महाराज की कृपा हुई, उस सब कष्ट दूर हुए। तो उन्होंने 1699 संवत भादों की पूर्णिमा को जो है एक बहुत बड़ा महोत्सव किया। पहले हमारे समाज के अंदर पंच पंचायती का बड़ा वर्चस्व था। पंच पंचायती के वर्चस्व में जो क्षेत्रीय पंच पंचायती होती थी, उसको जो है इजाजत दी जाती थी। तो माधव जी ने वहाँ पंच पंचायती से निवेदन किया कि मैं जो है एक बहुत बड़ा महोत्सव करना चाहता हूँ। उन्होंने संतों का बहुमान और तालाब के जो है ऊपर सूत फिरवाया और बहुत बड़ा महोत्सव किया। माधव जी के जो है परिवार के लोग हमेशा उस मेले के अवसर पर पहले जो है बड़ा भारी महोत्सव करते थे। धीरे धीरे आज भी जो वो परंपरा चल रही है, जो मादा मेले के दिन जो संतों का जो बहुमान और भोजन कराया जाता है। उसके ठीक बाद आसोजिया मेला 15 दिन, आसोजिया मेला और जामानी चैत का मेला, दोनों मेले जो है बीलो जी महाराज ने लगाए। 1648 चैत की अमावस्या का जो मेला है बीलो जी महाराज ने लगाया और आगे 1648 में ही आसोज के दिन, आसोज का अमावस्या के दिन जो है मेला मुकाम में लगाया 1648 में। उसके बाद आसोजिया मेला के बाद हमारा एक बहुत बड़ा महोत्सव का मेला बिश्नोई धर्म स्थापना दिवस, जो
आसोजिए मेले के बाद 22 दिन बाद मनाया जाता है। अभी 537 वर्ष 11 महीना और लगभग जो है 6 दिन जो है बीत गए हैं। 22 दिन बकाया है, 537 वर्ष पूरे होंगे और हम सभी एकत्रित होकर के अभी जो है 538वां दिवस ठीक इसी जगह पर 22 दिन के बाद मनाएंगे। उसमें आप सभी लोगों का खुला आमंत्रण है, निमंत्रण है। सबसे बड़ा हमारे जो है समाज का, बिश्नोई समाज का उद्भव का जो दिन, वो धर्म स्थापना दिवस है। उस समय जो है जाम्बोजी महाराज ने 34 वर्ष 2 महीना की अवस्था में 29 नियमों की आचार संहिता बना करके बिश्नोई धर्म की स्थापना की थी। वो दिवस है। तो वो दिवस जो है हमें बड़ा धूमधाम से मनाना है। सबको निमंत्रण है। उस मेले के दिन जो है अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा, अखिल भारतीय सेवक दल, ये तो सभी जरूर आएंगे। और जितने जी हमारे जो है समाज के एमएलए साहब है, उनको भी मेरा खुला निमंत्रण है। उनको भी आना चाहिए। बिश्नोई धर्म स्थापना के दिन यहाँ बरातरी में भव्य जागरण होता है। सवेरे शोभा यात्रा होती है और शोभा यात्रा के बाद वहाँ जो है समरातल धोरे पर जो है पहाड़ बनता है, जिस पहाड़ को लेकर के हमारे पूर्व बिश्नोई बने थे। वो दिन मनाना है। आलस नहीं करना है कि आज हम जो है मेले में आ गए, दोबारा नहीं आएंगे। जरूर आना, अधिक से अधिक संख्या में आना। और उसके ठीक बिश्नोई धर्म स्थापना के ठीक बाद 1 महीना 1 दिन बाद जो है जाम्बोजी महाराज का निर्वाण दिवस, जो लाला सरसात्रि पर मनाया जाता है, वो दिन है। तो सजनों 3 महीनों का दौर जो है मेलों का दौर है हमारा। मेलों के दौर के अंदर जो जितनी भी हमारी जामानी परंपरा, जामानी शिक्षा के संबंध में जो है बातचीत की जाती है। तो सजनों, आज सबसे बड़ी भारी विडंबना है कि देखा देखी साजे रोग, सीजे काया उपजे रोग। एक घोड़ो और एक गधो हो। घोड़े पर तो लादूड़ो लूण और गधे पर लादूड़ी हुई रुई। ना घोड़ो दिमागदार हो तो बन के कि वो पानी आगे आयो नहीं, पानी में कर निकलनो पाड़े में कर, तो वो थोड़ो लिट्यो ना लूण गढ़ हड़को हो। गधे विचार कियो गयो लिटे ना अपने लिटनो चाहिए, वो लिट्यो ना पहले रुई में बाहर ही और वापस चढ़ूगी। तो अभी भागीरथदास जी महाराज जो अपनी भी एक बहुत मूलभूत जो टीस है उसको आपके सामने रख रहे थे। ये सारी बीमारियां देखा देखी, वह करे तो आप ही करा, देखा देखी बीमारी लेके आ जाते हैं। उन बीमारियों को लेकर के पाल के खड़े हो जाते हैं। यहाँ कई बार जो है लोगों ने ये कहा है, महाराज जी बहुत सारी माताएं बहनें आती है, एक थाली के अंदर जो है एक मूर्ति विशेष लेकर के आती है, उसको हाथ में पकड़े रहती है, गाड़ी में बैठती है तो पकड़े रहती है, और फिर वो मंदिर में आती है तो मंदिर में रखती है। सत्संग होती है ना, वहाँ जैसे लाइन लगा देती है। अरे क्यों ऐसी बीमारी पाल रहे हो? देखा देखी जाम्बोजी महाराज ने हमारे लिए स्पष्ट रूप से बताया कि हमें किस तरीके की पूजा करनी है, किस तरीके का जो है मामला करना है, उस बात को बताया स्पष्ट। 5वां शब्द पढ़ो, 5वां शब्द बड़ा सरल है, उसको पढ़ो और पढ़ करके उस पर थोड़ा बहुत विचार करो। आजकल बहुत जो है उनकी व्याख्याएं छपी हुई है। तो इसलिए माताओं बहनों से विशेष आग्रह और निवेदन है
कि ऐसी अंध परंपरा जो है समाज में न लाए, यह अच्छी बात नहीं है। तो सज्जनों, आज जो है हम यहाँ जो है आए हैं। पहले हमारे यहाँ क्या होता था कि 4 मेले लगते हैं, 2 मेले यहाँ लगते हैं और 2 मेले जो है जामुड़ा में लगते हैं। इनका मकसद विशेष तौर से ये था, जो फागुनी मेला है जाम्बोजी महाराज की समाधि से पहले से यहाँ जो शिव जी का एक धूना था, इसलिए शिवरात्रि का जो यहाँ मेला लगता था, तो उस मेले को ज्यों का त्यों हमारे पूर्वजों ने बरकरार रख दिया। शिवरात्रि को तेरस को लेकर के उमावस्या तक जो है मेला चलता आ रहा है। दूसरा ये आसोदिया मेला बेलोजी महाराज ने जो है लगाया कि लगभग जो है 5-6 महीने के बाद दोबारा रिचार्ज करने के लिए समाज को जो एकत्रित करके जाम्बोजी महाराज की मर्यादा कौन जो है डाओ है, कौन जीवणो है, कौन भूला है, इन बात पर बहुत विशेष विचार विमर्श होंदो। इन तरीके हुई जांबा में चैत का मेला बीलोजी ने लगाया। चैत का मेला जो बीलोजी के लगाने के बाद माधा मेला जो है माधो जी के वजह से माधो जी की यादगार में वो मेला लगा। लेकिन उसी में भी यही कार्यक्रम होता था कि हमारे जो समाज के अंदर किसी तरह की त्रुटियां या व्यवहार में कोई कमी है, उस कमियों को दूर करने के लिए ये मामला किया जाता था। सज्जनों, पहले कोई संसाधन नहीं होते थे, उस समय भी हमारे पुरखे यहाँ आते थे और यहाँ आकर के संकल्प करते थे कि जो है हे भगवान हमें ये ताकत दो जिससे कि हमारा मान सम्मान, हमारी इज्जत और आत्म सम्मान हमारा बढ़ता रहे। इस तरीके की जो है भावना लोग लेके आते थे। आज आते हम उससे भी अधिक गुणी संख्या में हैं, लेकिन केवल जो है सैर सपाटे की तरह आते हैं, भागते हुए आते हैं, भागते हुए चले जाते हैं, कोई किसी प्रकार का विचार नहीं करते। हमारे यहाँ जो रात्रि में जागरण का समय है, जागरण के समय के बाद दिन में जो है हमारे जितने भी जो है समाज के पंच पंचायती और बुद्धिजीवी लोग और समाज सुधारक लोग सभी एकत्रित होकर के दिन में जो है खुला अधिवेशन, यानी समाज के अंदर जो वर्तमान समय में क्या क्या समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे हो। सज्जनों, विचार विमर्श जब भी किया है समाज ने, हमेशा समाज के अंदर 2 चीज़ें जो दुखदाई रही है। एक तो जो है चिंता ये रही है कि कुरीति और बुराई, कुरीति और बुराई जो है हमारे जीवन को बर्बाद करती है। बुराई वो है जिस काम के करने से हमारा जो है धन नाश, तन नाश, मन का जो है नाश होना और कुल में कलंक। और कुरीति वो है किसी मजबूरी बस कोई कार्यक्रम पहले चलते थे और उनको करना पड़ता था। आज हमारी वो मजबूरियां नहीं है, फिर भी के बडेरा करे और आप ही करा। बाल विवाह, मृत्यु भोज, नशाखोरी, भेड़ा लड़, नशे का व्यापार, ये सब जो है कुरीतियां हैं। तो इसलिए इन पर जो है विशेष तौर से विचार विमर्श। पहले हमारी परंपरा रही है कि हमारे ऐसे जो किसानी के धंधे थे, सब किसान कौम से हैं, तो किसान के धंधों में जो खेती पर निर्भर हम रहते थे केवल। लेकिन वर्तमान समय में जो है संख्या की अभिवृद्धि होने के कारण अभी जो है खेत जो है बिल्कुल कम हो गए हैं। और मान लो जो परदादे के 100 बीघा खेत है तो पड़पोते के जो है 2 बीघा खेत आना मुश्किल हो गया। तो वर्तमान समय में कंप्यूटर कंपटीशन है, इंटरनेट का ज़माना है। इस ज़माने में पढ़ाई लिखाई की जो है बहुत बड़ी ज़रूरत है। अभी जो है एक विद्यार्थी का जो है इतना बड़ा बहन थी बच्ची जिन्होंने जो 100% नंबर लेने में थोड़ी बहुत कमी रही,
केवल 0.40, कितना बड़ा जो है साहस है। तो इसी तरीके से आजकल जो पढ़ाई लिखाई की बहुत ज़रूरत है, पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, संसाधन सब पढ़ाई लिखाई के उपलब्ध है। हमेशा शिक्षा के संबंध में नेता लोग भी कहते हैं, समाज के प्रबुद्ध लोग भी कहते हैं, लेकिन जो शिक्षा के संबंध में व्यवस्थाएं लगभग सब भी ठीक है, लेकिन फिर भी सामाजिक व्यवस्था हो तो सामाजिक व्यवस्था में क्या होता है कि साथ में एक विषय ऐसा हो जो हमारी परंपरा के, हमारी पूजा पद्धति का, हमारे जो है सांस्कृतिक धरोहर का सब उसमें विश्लेषण हो, ज्ञान हो। तो वो इसलिए जो हमारी संस्थाएं होना अनिवार्य है। यहाँ देश आजाद से पहले स्वामी केशवानंद जी थे जिन्होंने एक शिक्षण संस्थान जो है संग्रिया में खोला। वो शिक्षण संस्थान केशवानंद विद्यापीठ नाम से। तो देश आज़ाद होने के लगभग जहाँ वहाँ कोई विद्यार्थी पढ़े हैं, वो सब के सब बहुत बड़े जो है कर्मचारी हैं, सरकारी मुलाजिम हैं। तो मतलब एक उसका बड़ा भारी प्रभाव रहा। तो इसी तरीके से हमारे समाज में भी जो है लोगों के मन में विचार आ रहा है कि हमारी ऐसी संस्था हो जिसमें गरीब से गरीब बच्चे को जो बहुत सबसे बड़ा सहायता मिले, तो वो संस्थाएं जो शिक्षण संस्थाएं होनी चाहिए। तो उन्हीं के साथ साथ कुरीति और बुराइयों पर विचार विमर्श होता है। अभी देखो कि सबसे बड़ी बात है, हर एक तीर्थ की मर्यादा होती है। उस मर्यादा का अगर हम पालन नहीं करें तो हमें बहुत पाप लगता है। नीति ने कहा है कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। जान अजान भूल में कितने बार कोई पाप हो जाए तो वो पुण्य क्षेत्र में, तीर्थ क्षेत्र में आने में माफ हो जाए, लेकिन तीर्थ क्षेत्र में मनसा वाचा कर्मणा की तरीके को कोई पाप हो जाए तो वो वज्रलेप हो जाए। तो आपने इसकी मर्यादा रखनी है। सबसे बड़ी मर्यादा क्या है कि सफाई, गंदगी नहीं करनी है और उस मर्यादा का ख्याल रखना है। और दूसरी बात, हमारे यहाँ जो है हवन पद्धति है, तो हवन पद्धति की मर्यादा है कि बिलोजी महाराज ने हमारे लिए कहा कि रवि उगते ही बार चरण सिर दीजिए, गौ घृत शुद्ध साण होम नीति करो। सूर्य उदय होने के बाद हवन करना और सूर्य अस्त से पहले हवन करना, सूर्य अस्त हो जाने के बाद हवन नहीं करना। इस बात का भी ख्याल रखना। अभी कई जो ऐसे विषय है जिसमें रोज कहना पड़ता है। तो मेरा एक निवेदन है अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा से कि जैसे भाई यज्ञ में खोपरा होमना, अग्नि होमना, क्यों होमते हैं, खोपरा क्यों आए, एक संगोष्ठी होनी चाहिए जिसमें पढ़े लिखे सभी विद्वान और साधु संत एकत्रित होकर के उस पर विचार करके निर्णय कर दे कि बार बार जो है मैंने बात में छेड़नी नहीं पड़े, जिगत नहीं करना पड़े। तो इस बात का जो है कोई संगोष्ठी आप रखो जैसे आपकी सुविधा हो। हर विषय में जो है, अभी जैसे सबसे बड़ी बात है कि संध्या बंदन कैसे करना और हवन कैसे करना, सारी चीज़ें जो है धार्मिक रीति परंपराएं हैं, हमारी पद्धतियां हैं, बहुत सारी पद्धतियां संस्कार संबंधी है। संस्कार संबंध में हम बिल्कुल कोई विचार नहीं करते हैं। तो संस्कार जो है हमारे यहाँ जो भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार है, लेकिन जो जाम्बोजी महाराज ने अपने पर कृपा करी 4 संस्कार जो है निर्धारित कर दिए। 4 संस्कारों में सभी संस्कारों का समावेश। सबसे पहला जो है जन्म संस्कार, दूसरा सुग्रा संस्कार, तीसरा विवाह संस्कार, चौथा अंतिम संस्कार। जन्म संस्कार अगर ढंग से नहीं होता है
तो मामला गड़बड़ राम हो जाता है। उसकी परंपराएं, उसकी विधियां आज हम भूल गए हैं। और सुगरा संस्कार में जो है सभी जो है आलस करते हैं, थोड़े बहुत कक्का खक्का जानते हैं। बोले सुगरा क्या होता है, हाथ डांगो फंड चला उड़ो है। अरे थारे खातर की उड़ो है, जकाय डाले को डाले की बाकी छोरियां मुसलमाना में नाच की, ऐसा कह जो डाले को विरोध कियो बांगो जो है भट्टो बैठ गयो। सबसे बड़ी बात, शरीर हमारा कामयाब है। कैसे कामयाब है? शरीर के अंदर जब आत्मा होती है तो शरीर कामयाब है। अगर शरीर से आत्मा निकल जाए तो शरीर किसी भी काम का नहीं है, मिट्टी के समान है। समाज शरीर है, साधु समाज की आत्मा है। अगर समाज में साधु न रहेगा तो मरे हुए शरीर के समान समाज हो जाएगा। आज इतनी बड़ी बड़ी बातें सब खोज करके लाना है, तो इसलिए साधु का सम्मान रखो। जहां जहां भी संस्थाएं चलती है, अगर साधु साथ में खड़ा हो गया तो बिल्कुल वो संस्था जो है पार हो गई, पार अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। कई उदाहरण हैं, मैं बताऊं। लालासर में एक संत जाके बैठा, बैठने के बाद उसके मन में ख्याल आया कि लालासर बहुत पुरानी अच्छी शास्त्री है और अभी जो है बीच में किसी वजह से काल कबलित हो गई। उसके मन में संकल्प हुआ उस शास्त्री का सुधार करते करते मंदिर बनाने का संकल्प लिया। संकल्प लेने के बाद 5 वर्ष में मंदिर बन के तैयार हो गया। और भी कई बातें मैं आपको बता सकता हूँ, जहाँ भी आगे साधु साथ में रहा तो सब कुछ बढ़िया हुआ। और नहीं तो अभी कई जगह जो इतनी विडंबनाएं हैं कि जांबा का मंदिर बनना चाहिए था 5-10 साल में, लेकिन 20-22 साल लगे। जब शुरू हुआ था उस समय मटेरियल किस तरीके का था, समापन होने के बाद जो है कहाँ पहुँच गया। तो सब जगह जो है इस तरीके के हमारे जो स्थान हैं, हमारे पूजा और आस्था के केंद्र है, उस केंद्रों को जो है जागृत करना बहुत ज़रूरी है। हमारी आस्था है, हम मानते हैं, चले जाते हैं, आ जाते हैं, लेकिन भौतिक सत्यापन आज हमारे रहन सहन से ऊपर होना चाहिए। इस बात का निर्णय जो है पंचसती में लिया गया था। तो इसलिए सज्जनों, सभी बातों को जो है ठीक जो है समझना है। अभी यहाँ जो है अखिल भारतीय विष्णु महासभा के प्रधान जी ने जो कार्य किया है, द्रुत गति से किया है, सराहनीय काम है। काम सभी भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। भी जैसे जो है प्रधान जी कर रहे हैं तो ऐसा दूसरा भी कर सकता है। लेकिन दूसरों के अड़चन है कि इतवार के दिन तैयार है, 6 दिन जो है आपके धंधे में लागू रहे, वो आपको धंधो जो छोड़े को नहीं, तो काम वह को नहीं। समय मांगे है, समय बिना जो है काम नहीं होता। तो समय जो है, जो संस्था में काम करता है वहाँ समय देना बहुत ज़रूरी है। समय नहीं दोगे तो संस्था नहीं बन पाएगी। तो समय देना बहुत ज़रूरी है। केवल जो है पद को हासिल करना और पद के तक जो है आना जाना, तो उससे काम नहीं होंगे। तो काम करने के लिए जो है त्याग करना पड़ता है। तेन त्यक्ते न भुंजी था, उपनिषद कह रहा है। त्याग पूर्व को जो अगर उपयोग करे कोई चीज का, उसमें जो है अपना स्वार्थ ना हो, अपनो स्वार्थ ना करे, पर पिंड पोखणहार, तो सब कुछ काम जल्दी सिद्ध हो जाता है। तो सज्जनों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए पुनः आपसे यही निवेदन करता हूँ कि जो है हमारे यहाँ हमारी संस्थाएं सब जगह जो है काम कर रही है। मैंने जन्माष्टमी के दिन हिसार में
और यहाँ पीपासर जन्माष्टमी में एक जो है समाज से आह्वान किया था कि आज हम सभी 572वां जन्मदिन मना रहे हैं। आगे जो है 575वां दिवस आने वाला है। 575 दिवस डायमंड जुबली। तो उसमें हमें एक बहुत बड़ा जो है कार्यक्रम तय करना है। और सबसे बड़ी बात एक और, जहाँ हमारा मूल स्थान पीपासर जाम्बोजी महाराज का अवतार हुआ, आज उस जगह पर मंदिर उपेक्षित है। मंदिर आज की हमारी परंपरा, हमारी जो है भौतिक सत्यापन के बराबर नहीं है। तो वहाँ जो है जाम्बोजी महाराज के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बनना चाहिए। ये मैंने जो है आह्वान किया था। देवेंद्र जी वहाँ मौजूद थे। तो इसलिए हमें जो है आने वाले समय में 575वां दिवस मनाते समय जो डायमंड जुबली मनानी है और वर्ष भर उसमें जो है प्रचार प्रसार योजनाबद्ध कार्यक्रम चलने चाहिए। तो इसलिए मेरा यह निवेदन है कि उस विषय को भूले नहीं। मैं तो भूलूंगा नहीं, आप भूल गए तो रोज याद दिलाऊंगा। पहरेदार होता है, रात्रि में कहता है जागते रहो जागते रहो। तो जगाने का कार्यक्रम करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ वाणी को विराम। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।